नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शरद पूर्णिमा व्रत की कथा कहानी सुनाऊंगी और शरद पूर्णिमा की इस कहानी को सुनने मात्र से ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और आपकी जो भी परेशानियां संकट वह सभी दूर हो जाती है। इसी के साथ मैं आपको शरद पूर्णिमा की कहानी सुनाती हूँ। शरद पूर्णिमा का धार्मिक रूप से विशेष महत्व है। दरअसल शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, अर्थात माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। इस दिन लक्ष्मी माता धरती पर भ्रमण करती है। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत करने से माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की हमें कृपा आशीर्वाद मिलता है। शरद पूर्णिमा के दिन कथा का पाठ पढ़ सुनने मात्र से और सुनाने मात्र से ही हमें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिल जाता है, जिससे हमारी जो भी परेशानी है कष्ट है वह सभी दूर हो जाती है। तो आपको मैं कहानी कथा सुनाती हूँ। पूर्णिमा की कथा। एक साहूकार था जिसके दो सुंदर सुशील कन्याएं थी। दोनों बहनों में से एक धार्मिक रीति रिवाजों में बहुत आगे थी और एक का इन सब से मन नहीं लगता था। बड़ी बहन सभी रीति रिवाज मन लगाकर करती थी, पर छोटी आनाकानी करके करती थी। देखते ही देखते दोनों बहनें बड़ी हो गई। दोनों का विवाह हो गया। दोनों ही बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी, लेकिन छोटी के सभी धार्मिक कार्य अधूरे ही होते थे। इस कारण उसके संतान जन्म लेने के कुछ दिन बाद ही मर जाती थी। दुखी होकर उसने एक महात्मा जिससे इसका कारण पूछा। महात्मा ने उसे बताया, तुम्हारा मन पूजा पाठ में नहीं है, इसीलिए तुम शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करो। तो महात्मा की बात सुनकर छोटी बहन ने पूर्णिमा का व्रत विधि विधान के साथ किया, फिर भी उसका पुत्र जीवित नहीं बचा। ने अपनी मरी हुई संतान को एक छोटी चौकी पर लिटा दिया और अपनी बहन को घर में बुलाया और देखा कर बहन को उस चौकी पर बैठने को कहा। से ही बहन उस पर बैठ गई। उसके स्पर्श से बच्चा रोने लगा। बड़ी बहन एकदम से चौंक गई। उसने कहा, अरे तू तो मुझे कहाँ बैठा रही थी, यहाँ तो तेरा लल्ला है, इसे से कुछ हो जाता तो क्या होता। तब छोटी बहन ने बताया, मेरा पुत्र तो मर गया था, पर तुम्हारे पुण्यों के कारण तुम्हारे स्पष्ट मार्ग से ही मेरा पुत्र में वापस प्राण आ गए। उसके बाद से वे प्रतिवर्ष सभी गांववासियों ने शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना शुरू कर दिया। बाद में सभी लोगों ने शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान के साथ किया तो सभी को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलने लगा। इसी के साथ मैं आपको शरद पूर्णिमा की पूजा विधि बताती हूँ। सबसे पहले सुबह नहाने के बाद अपने घर के मंदिर को साफ करें। ध्यान से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद गाय के दूध से चावल की खीर बनाकर रखें। लाल या पीले कपड़े की लकड़ी की चौकी पर बिछाकर उस पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। आप चाहे तो तांबे या मिट्टी के कलश पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर लक्ष्मी जी की सोने या तांबे की जो भी प्रतिमा हो उसको स्थापित कर पूजा करें। भगवान की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाए, धूप दिखाए। इसके बाद गंगा जल से स्नान करवाकर अक्षत रोली से तिलक लगाए। तिलक लगाने के बाद सफ़ेद मिठाई या फिर खीर का भोग लगाए। लाल या पीले फूल अवश्य चढ़ाए। माता लक्ष्मी को लाल फूल बड़े ही विशेष पसंद है, तो जहाँ तक हो सके आप पूजा में लाल फूलों को अवश्य शामिल करें और माता लक्ष्मी को चढ़ाएं। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर मिट्टी के 100 दिए या अपने सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद खीर को मिट्टी के बर्तन में भरकर छन्नी से ढककर चांद की रोशनी में रख दे। पूरी रात जागते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें, श्री सूक्त का पाठ करें, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा श्री कृष्ण मधुराष्टम का पाठ करें, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। पूजा की शुरुआत में भगवान गणेश जी की आरती जरूर करें। अगली सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करके उस खीर को माँ लक्ष्मी को अर्पित कर फिर उस खीर को प्रसाद के रूप में अपने परिवार के सदस्यों में बांट दे। कहते हैं कि इस दिन विष्णु भगवान और धन की देवी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं हमारी पूरी होती है और हमें हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार अगर हम भगवान
विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा आराधना करते तो माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की असीम कृपा हम लोगों पर बरसती है। पूर्णिमा का महत्व है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, क्योंकि मान्यता के अनुसार इस दिन उनका जन्म हुआ था। इसे कोजागरी पूर्णिमा, कौमुदी व्रत भी कहते हैं। यह दिन धन प्राप्ति के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आती है। लोग अपनी श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी किरणों से अमृत की वर्षा होती है। इसलिए रात भर चांद की रोशनी में खीर रखी जाती है और अगले दिन माँ लक्ष्मी को अर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। इस प्रकार जो भी व्यक्ति लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान की पूजा करता है तो उनसे भगवान लक्ष्मी, विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। व्यक्ति निष्ठा भक्ति के साथ इस दिन शरद पूर्णिमा का व्रत करता है और भगवान की पूजा आराधना करता है। उसके बाद में एक कहानी सुनता है तो भगवान की कहानी सुनने और इस प्रकार पूजा करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का हमें आशीर्वाद मिल जाता है। इसी के साथ मेरी कथा कहानी समाप्त होती है। आप सबको मेरी शरद पूर्णिमा की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या जय माँ लक्ष्मी लिखकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी।